योगी आदित्यनाथ को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि योगी पीओके और पाकिस्तान पर खुलकर और बेहिचक बोल रहे हैं। लेकिन योगी सिर्फ पीओके पर नहीं, बल्कि अब अखंड भारत को लेकर भी बोल रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अखंड भारत को लेकर बहुत बड़ी बातें कह दी हैं। कहा कि पीओके तो आएगा ही, अखंड भारत का रास्ता भी तैयार हो रहा है। योगी की किसी भी बात को चुनावी रैली का भाषण समझकर इग्नोर करने की भूल कोई नहीं करता। तो फिर ये सब होगा कैसे? योगी जो कह रहे हैं, क्या वो संभव भी है? योगी के अखंड भारत का पूरा प्लान क्या है? आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, समझिए। योगी मांगे मोर, पीओके भारत की ओर, अब पीओके श्योर। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है। योगी ने दे दी जुबान, खंड खंड पाकिस्तान, अब चाहिए अखंड हिंदुस्तान। कि हमें खंडित भारत नहीं, अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत का सपना साकार करना है। योगी का अरमान, हिंदुस्तान ने बना लिया प्लान, अब बूंद बूंद तरसेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है। अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग। योगी इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी जुबान पर क्या है? पीओके, बलोचिस्तान, कंगाल, कटोरा, खंड खंड पाकिस्तान, अखंड हिंदुस्तान। कोई नेता पाकिस्तान पीओके पर ऐसे खुलकर नहीं बोल रहा है जितना इस वक्त योगी बेहिचक बोल रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान में योगी का बहुत शोर है, क्योंकि योगी का पाकिस्तानी प्लान कुछ और है। बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश्क हो कैसे, जब तक संग चुनाव नहीं है। यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है और इसी प्लान पर मोदी सरकार काम कर रही है, जिसे योगी जम्मू कश्मीर में जाकर जोर जोर से बोल रहे हैं। और ये आवाज जैसे सरहद पार तक जा रही है, पाकिस्तान सरकार की टांगे कांप रही हैं। जिस प्लान का योगी जिक्र कर रहे हैं, पहला प्लान, पाकिस्तान खंड खंड होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में विद्रोह की आवाज उठ रही है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, पख्तून विरोध कर रहे हैं, सिंध अलग देश की बात कर रहा है। दूसरा प्लान, जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर लग रहा है, वो है 64 साल पहले 6 नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर हुआ समझौता। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का पानी बांटने को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल संधि कहते हैं। समझौते में सिंधु बेसिन में बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया। पूर्वी हिस्से की नदियों रावी, व्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार होगा। पश्चिम हिस्से की नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है। बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश्क हो कैसे, जब तक संग चुनाव नहीं है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान आज परेशान है 2 कारणों से। एक, अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। बलूचिस्तान कहता हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान की हुकूमत कहती सारे विदेशी है। ये बलूचिस्तान के लोग अपने को अलग कह रहे हैं। और याद रखना, भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी भारत सरकार ने एक साथ घोषणा की है, पाकिस्तान को 2 टुक कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह
साथ साथ नहीं चल सकते। 1960 के सिंधु जल बंटवारे की समीक्षा करने का आदेश भारत सरकार ने दे रखा है। 1960 के जल बंटवारे का मतलब अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है। अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। पाकिस्तान को पस्त करने वाला हिंदुस्तान का यही आइडिया है, जिसकी बात योगी बार बार कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के लिए सिंधु, चेनाब और झेलम नदियां लाइफलाइन है। पानी की जरूरतों के लिए पाकिस्तान इन नदियों पर, खास तौर पर सिंधु पर बहुत निर्भर है। लेकिन ये तीनों नदियां पाकिस्तान से शुरू नहीं होती हैं। चेनाब और झेलम का उद्गम भारत में है, तो सिंधु चीन से निकलकर भारत के रास्ते पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान के 2/3 हिस्से में सिंधु और उनकी सहायक नदियां हैं। पाकिस्तान की 2.6 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई इन नदियों से ही होती है। इसी साल 30 अगस्त को भारत ने सिंधु जल समझौते की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो सिंधु जल समझौते में बदलाव चाहता है। भारत का कहना है, जब ये समझौता हुआ था तब की स्थिति अब नहीं है। देश की आबादी बढ़ गई है, खेती के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है। जम्मू कश्मीर में लगातार सीमा पार से आतंकवाद इस संधि के सुचारू संचालन में बाधा पहुंचा रहा है। इसी वजह से भी इस समझौते पर फिर से सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान को पता है अभी वो आटे दाल के लिए तरस रहा है। जब पानी के लिए जनता सड़क पर निकलेगी तो अंदरूनी विद्रोह और भी बड़ा हो जाएगा। योगी यही तो कह रहे हैं, आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान खुद ब खुद खंड खंड हो जाएगा और अखंड भारत का रास्ता खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे ही कहने के लिए आया हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लाइए, सुरक्षा और विकास भी पाइए और सरदार अटल जी का सपना भी साकार करिए, जिन्होंने कहा था कि हमें खंडित भारत नहीं, अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत का सपना साकार करना है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है। यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। इसीलिए योगी जब जम्मू कश्मीर प्रचार के लिए पहुंचे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान की हकीकत बता रहे हैं और उन पाकिस्तान परस्तों को भी आगाह कर रहे हैं जो पाकिस्तान की गोद में बैठकर पाकिस्तान का जाप करते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी एजेंडे में शामिल उन सबको उसका हश्र क्या होने वाला है ये भी बता रहे हैं। आज पाकिस्तान परस्त आतंकी जो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत के अंदर अब कहीं आतंकवाद को भड़काने का काम किया, आतंकवाद को पनपाने का काम किया या आतंकी गतिविधियों को कहीं न कहीं किसी भी रूप में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो उनकी दुर्गति क्या होने वाली है। ये नया भारत है, ये इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसके सामने वह पूरी मजबूती के साथ खड़ा होकर के उसके पैरों को खाड़ने वाला है, उस दुर्गति तक पहुंचाने की स्थिति रखता है। जो मैंने पहले भी कहा कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की जो नीति आज भारत की है, आतंकवादियों की वो दुर्गति करेंगे, न उन्हें ढकने के लिए कफन ही मिलने वाला है और न दफनाने के लिए 2 गज जमीन ही प्राप्त होने वाली है। बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर के बारे में, जब भारत के बारे में बात आती है, योगी घाटी में जब वोट मांग रहे हैं तो पाकिस्तान का असली फ्यूचर बता रहे हैं कि कैसे सियासत के लिए कश्मीरियों को पाकिस्तानी चश्मा पहनाया गया, हिंदुस्तान का विरोधी बनाया गया। अब एक बार फिर से चुनाव के बहाने यही लोग धारा 370 पर बरगला रहे हैं और उन्हीं को योगी धारा 370 की हकीकत बता रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद हर साल होने वाली आतंक घटनाओं की तुलना में कमी आई है।
2023 में जहां 46 आतंकी घटनाएं और 48 मुठभेड़ों में 44 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 30 सुरक्षाकर्मी और 14 नागरिक थे, जबकि 21 जुलाई 2024 तक सिर्फ 14 सुरक्षाकर्मी और 14 नागरिक मारे गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में 35 साल में सबसे ज्यादा मतदान पड़ा। 2019 की तुलना में इसमें 30% की वृद्धि हुई। 2023 में 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट पहुंचे, जो रिकॉर्ड है, जिससे लोकल इकोनॉमी को मजबूती मिली। गृह मंत्रालय के मुताबिक आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल 5,656 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। वे लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए जो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर से, यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। तेजिस स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था, तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उन्हें स्किलफुल बना करके, टैबलेट के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार देने का कार्य किया है, रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास है। सच तो यह है कि पीओके, पाकिस्तान और धारा 370 पर हिंदुस्तान ने लकीर खींच दी है और यह भी बता दिया है कि तीनों पर स्टैंड भारत का बदलने वाला नहीं है। 370 इस जन्म में वापस नहीं आएगा, लेकिन पीओके भारत में जरूर आएगा।